कभी सोचा है ये दुनिया, ये हमारे चारों ओर की हर चीज आखिर बनी किससे है? चलिए आज इसी बुनियादी से सवाल के पीछे जो विज्ञान छिपा है ना, उसकी पड़ताल करते हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से जरूर पूछा होगा। मतलब हमारे आसपास जो भी कुछ है, चाहे वो एक ठोस कुर्सी हो या फिर वो हवा जिसे हम देख तक नहीं सकते, इसका इसका असल रूप क्या है? तो वैज्ञानिकों ने इस चीज को एक नाम दिया है पदार्थ। और इसकी परिभाषा भी आप देखिए कितनी सीधी सी है कि अगर किसी चीज का वजन है और वो जगह घेरती है तो बस वो पदार्थ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग सब कुछ ही पदार्थ है। अच्छा, तो ये तो हुई परिभाषा, पर चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। क्या पदार्थ बस एक ठोस टुकड़े जैसा है जैसा वो दिखता है, या फिर इसके अंदर कुछ और भी छिपा है? देखिए, बहुत लंबे समय तक ना यही बहस चलती रही। एक तरफ कुछ लोग थे जिनका मानना था कि पदार्थ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह होता है, मतलब बिल्कुल सतत, जिसमें कोई खाली जगह नहीं। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं, ये तो रेत की तरह है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा प्रयोग देखते हैं। जरा सोचिए, आपने एक बीकर में पानी लिया, उस पर निशान लगाया और फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालकर घोल दिया। और अब आती है सबसे कमाल की बात। नमक तो घुल गया, पर पानी का लेवल वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो सवाल उठता है कि आखिर वो नमक गया तो गया कहाँ? इसका जवाब ना सच में चौंकाने वाला है। नमक कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके जो छोटे छोटे कण थे वो पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाके फिट हो गए। तो इससे बहुत बड़ी बात साबित होती है कि पदार्थ सतत नहीं है, उसके कणों के बीच खाली जगह होती है। तो इस एक छोटे से प्रयोग से पदार्थ के कणों के बारे में 3 बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, कि उनके बीच खाली जगह होती है। दूसरी, ये कण कभी रुकते नहीं, लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। और तीसरी, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं, उनमें एक आकर्षण होता है। यकीन मानिए, बस ये 3 नियम ही आगे की पूरी कहानी तय करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कणों की यही 3 खासियतें कैसे पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं, मतलब कि ठोस, द्रव और गैस बनाती हैं, जिन्हें हम अपने रोज की जिंदगी में देखते हैं। देखिए, यहाँ ना 2 ताकतों के बीच एक तरह की जंग चल रही है। एक तरफ है कणों की अपनी एनर्जी, उनकी गति, जो उन्हें एक दूसरे से दूर भगाना चाहती है। और दूसरी तरफ है उनके बीच का आकर्षण बल, जो उन्हें कसकर एक साथ बांधे रखना चाहता है। बस इसी खींचतान में कौन जीतता है, यही तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या फिर गैस। तो होता क्या है, ठोस में कणों का आकर्षण बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, वो जीत जाता है। इसीलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। फिर आते हैं द्रव पर। यहाँ आकर्षण थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। और गैस में, अरे गैस में तो आकर्षण बल लगभग हार ही जाता है, और कणों की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो आजाद होकर जहां तहां फैल जाते हैं। इसे आप एक डांस की तरह भी समझ सकते हैं। सोचिए, ठोस के कण एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े एक जगह पर ही थिरक रहे हैं। द्रव के कण जो है वो हाथ छुड़ाकर एक दूसरे के पास से फिसलते हुए डांस कर रहे हैं। और गैस के कण, वो तो भाई पूरी तरह आजाद हैं और पूरे डांस फ्लो पर यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं कि बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और पानी को उबालो तो वो भाप बन जाता है। ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, लेकिन इस बदलाव के दौरान उन छोटे छोटे कणों के लेवल पर असल में हो क्या रहा होता है? यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो आप देखेंगे कि जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा भी पिघल नहीं जाता ना, थर्मोमीटर का पारा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है, टस से मस नहीं होता। तो ये तो एक पहेली हो गई। हम लगातार उसे गर्मी दे रहे हैं, लेकिन तापमान है कि बढ़ ही नहीं रहा। तो फिर वो सारी की सारी एनर्जी जा कहाँ रही है? और इस पहेली का जवाब है प्रसुप्त ऊष्मा, या जिसे हम छिपी हुई गर्मी भी कह सकते हैं। होता ये है कि ये सारी एनर्जी तापमान बढ़ाने में खर्च ही नहीं हो रही, बल्कि वो ठोस के कणों के बीच जो मजबूत बॉन्ड है ना, उसे तोड़ने में लग जाती है, ताकि कण आजाद होकर बह सके और द्रव बन जाएं। तो इससे हमें 2 बहुत जरूरी तापमान पता चलते हैं। एक है गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। ये वो तापमान है जिस पर कोई ठोस
पिघलकर द्रव बन जाता है। और दूसरा है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ये वो तापमान है जिस पर द्रव उबलकर गैस बनने लगता है। पर मजे की बात यह है कि कुछ पदार्थ तो इस नियम को मानते ही नहीं। वो बीच की लिक्विड स्टेट को पूरी तरह से स्किप कर जाते हैं, जैसे कपूर या फिर सूखी बर्फ। इन्हें गर्म करने पर ये द्रव नहीं बनते, बल्कि सीधे गैस में बदल जाते हैं। और इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अच्छा, ये तो हो गई विज्ञान की बातें। पर अब देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जमीन पर अगर पानी गिर जाए तो वो बिना उबाले ही कुछ देर में अपने आप सूख जाता है? इसी को कहते हैं वाष्पीकरण। ये उबलने से अलग है, ये किसी भी तापमान पर होता रहता है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये हमेशा ठंडक पैदा करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एसीटोन, या जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है। उसे हथेली पर रखते ही कैसा ठंडा ठंडा लगता है ना? वो इसलिए क्योंकि वो बहुत तेजी से वाष्पित होता है और उड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपकी हथेली की गर्मी से खींच लेता है। नतीजा, आपकी हथेली ठंडी महसूस होती है। अच्छा, इसी सिद्धांत से जुड़ा एक और आम सवाल है। हम सब सुनते हैं कि गर्मियों में सूती यानी कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों कहते हैं? जी हाँ, इसका कारण भी वाष्पीकरण ही है। देखिए, सूती कपड़ा जो है ना, वो पानी का यानी हमारे पसीने का बहुत अच्छा अब्जॉर्बर होता है। वो पसीने को सोख लेता है, फिर जब हवा लगती है तो वो पसीना तेजी से वाष्पित होता है। और जैसा हमने अभी देखा, वाष्पीकरण के लिए वो गर्मी कहाँ से लेगा? हमारे शरीर से। और इसी वजह से हमें ठंडक और आराम महसूस होता है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अगर हर चीज जिसे हम छूते हैं, महसूस करते हैं, वो असल में बस लगातार कांपते हुए कणों और उनके बीच की खाली जगह से बनी है, तो फिर जिसे हम ठोस कहते हैं, क्या वो सच में उतना ठोस है जितना हम आज तक समझते आए हैं? इस सवाल पर जरा सोचिएगा जरूर।